हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट स्पेशल केस, जिसमें आपका राइट हैंड साइड जो होगा वो होगा ज़ीरो। तो ये टाइप 1 है मेरे प्लेलिस्ट, जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट। उसमें टाइप 1 है, अगर राइट हैंड साइड ज़ीरो होगी तो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है आपको कि जनरल सॉल्यूशन ये केस में जो होता है वो होता है वाई सी वाई जी इज इक्वल टू वाई सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई पी का फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू राइट हैंड साइड, ये हमारा वाई पी का फॉर्मूला होता है जो कि मेन सॉल्यूशन होता है इस हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई जी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। लेकिन फ़िलहाल हमारा राइट हैंड साइड अभी ज़ीरो है, तो ये वाई पी बन जाएगा 1/f(d) इंटू ज़ीरो। तो यानी ये बनेगा ज़ीरो, सो वाई पी होगा ज़ीरो जब राइट हैंड साइड ज़ीरो होगा। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन होगा ये वाले केस में वो होगा वाई जी इज़ इक्वल टू वाई सी। तो अभी हम कुछ एग्ज़ाम्पल करते हैं, क्योंकि हमने कोई एग्ज़ाम्पल किया नहीं है अब तक। तो मैं पहला एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जिसमें हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन देंगे सॉल्व। तो एग्ज़ाम्पल है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 6d² वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 11 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस प्लेलिस्ट का जो भी फर्स्ट वीडियो है पहले वो आप देखिए। उसमें पूरा कंसेप्ट बताया है कि हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसमें उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहला स्टेप पे ये जो भी y है जो कि कॉमन है हर एक टर्म में, उसको पहले कॉमन ले लो। देखो ये y हर एक टर्म में y है, तो उसको कॉमन लेते हैं पहले। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, पहला वाला टर्म में से y कॉमन लिया तो बनेगा ये डी क्यूब डी एक्स क्यूब माइनस 6y कॉमन लिया हमने डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, y कॉमन लिया हमने प्लस 11 डी बाई डी एक्स, वाई कॉमन लिया हमने माइनस 6 और y कॉमन लिया, और वो y कॉमन लेके आपको राइट हैंड साइड में लिखना है। आप इस y को कॉमन लेके लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स है। तो अगर ये डी वाई बाई डी एक्स स्ट्रक्चर है तो इसमें से जो भी आप y कॉमन लेंगे तो ये डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, और ये y आपको राइट हैंड साइड में ही लिखना है। अगर आप इस डी बाई डी एक्स के लेफ्ट हैंड साइड में y को लिखेंगे तो ये अलग नोटेशन हो जाएगा, क्योंकि आप किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल को डेरिवेटिव से पहले नहीं लिख सकते हैं। ओके, वो कांस्टेंट नहीं होता है, इसलिए ओनली कांस्टेंट हम लोग ये डेरिवेटिव के आगे लेफ्ट हैंड साइड में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे y कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। उसके बाद में का स्टेप पे आपको डालना है डी बाई डी एक्स के जगह पे d डालना है, और वैसा करेंगे तो आपको बताया पहले ही डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आएगा, तो उसके जगह पे आपको d इंटू डी न्यूमरेटर में, डी एक्स इंटू डी एक्स डिनोमिनेटर में, तो ये बनेगा d इंटू डी, सो जाके डी स्क्वायर। तो ऐसे, और अगर nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो आप उसके जगह पे लिख सकते हैं डी रेज़ टू n। तो ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग इसमें डालेंगे, तो ये बन जाएगा इक्वेशन। ये डी क्यूब है तो ये बनेगा डायरेक्टली डी क्यूब इंडक्टिव डी, ये बनेगा 6d² प्लस 11 टाइम्स डी माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगा। तो ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, वाई सी निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग वाई सी, पहले ही बताया है मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में, आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करना होता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है एफ ऑफ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो एफ ऑफ डी क्या होता है? ये जो भी ये इक्वेशन है इसमें जो ये पॉलिनॉमियल है इन टर्म्स ऑफ डी, वो होता है एफ ऑफ डी। तो ये है आपका एफ ऑफ डी ये वाले इक्वेशन में। तो हम उसको इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो मेरा एफ ऑफ डी बनेगा डी क्यूब माइनस 6d² प्लस 11 टाइम्स डी
-6 इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे इक्वेशन फॉर वैल्यूज़ ऑफ डी, सॉल्व इक्वेशन फॉर वैल्यूज़ ऑफ डी। सो आप फैक्टर निकालो या कैल्सी का यूज़ करो। कैलकुलेटर में थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का रूट निकाल सकते हो आप लोग कोएफिशिएंट्स डाल के। तो जो भी इसके कोएफिशिएंट है वो डाल के आप लोग निकाल सकते हो। तो रूट्स जो आएंगे यहाँ पे d इज़ इक्वल टू 1 2 3 रूट आ रहे हैं। तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ, हर एक रूट के लिए YC में एक टर्म होता है। तो पहला वाला रूट है जो है 1, वो के रियल नंबर है। तो रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग टर्म लिखते समय आपको लिखना है e टू द पावर वो रियल नंबर इंटू एक्स। सो 1 लिखा नहीं लिखा तो भी चलता है। तो पहला रूट है इसलिए C1 लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड जो है रूट वो भी रियल नंबर है और पहले वाले से डिफरेंट है, इसलिए ई रेस टू वो रियल नंबर इंटू एक्स, और सेकेंड है इसलिए C2 हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रूट भी रियल है इसलिए हम इसको ई रेस टू वो रियल नंबर इंटू एक्स, और डिफरेंट है इसलिए हमने मल्टीप्लाई नहीं किया एक्स को। अगर सेम आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और C3 है इसलिए C3, थर्ड कॉन्स्टेंट है, थर्ड रूट है इसलिए C3। तो ये हो गया आपका YC। और सिंस ये जो भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका राइट हैंड साइड 0 है, तो इसका YG जो होता है वो खाली YC होता है, इसलिए यही आपका YG है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी है YC वो लिखेंगे C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर 2x प्लस C3 e टू द पावर 3x। तो इस तरह से ये हो रहेगा YG। तो ये हो गया हम लोग का पहला वाला एग्जाम्पल। अभी हम सेकंड वाला एग्जाम्पल करते हैं तो आपको थोड़ा और आइडिया आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा इक्वेशन है डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब माइनस 3d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी फिर वही स्टेप्स करने हैं आपको जिस तरह से हमने ये पहले वाले एग्जांपल में स्टेप्स किए। हर एक टर्म से पहले y को कॉमन लेना है, उसको राइट हैंड साइड में लिखना है, फिर d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डालना है, और d रेस टू एन अपॉन डी एक्स रेस टू एन रहेगा तो उसके बदले d रेस टू एन डालना है। फिर इस तरह से आपको f ऑफ d इंटू वाई वाला इक्वेशन मिलेगा। फिर आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करके f ऑफ d इज इक्वल टू 0 डालना है, और डालने के बाद आपको d की वैल्यू निकालनी है। हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक टर्म लिखना है YC में, वही करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। तो ये पहला टर्म हो गया डी क्यूब डी एक्स क्यूब, वाई को कॉमन ले लिया हमने। दूसरा टर्म हो गया डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, वाई को कॉमन लिया हमने। तीसरा टर्म हो गया डी बाई डी एक्स, वाई को कॉमन लिया -1, और ये जो भी वाई कॉमन निकाला है हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे इक्वल टू 0। अभी फिर यहाँ पे हम लोग डी बाई डी एक्स के जगह पे डी डालेंगे, तो वो बनेगा पहला वाला टर्म डी क्यूब, बिकॉज थर्ड ऑर्डर है, 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अगर ये ध्यान से देखेंगे तो ये बन रहा है आपका d माइनस 1 द ब्रैकेट क्यूब इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये d माइनस 1 द ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला है, ये आप देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे जो रूट्स यहाँ पे फिर अभी ये हो गया आपका इक्वेशन। तो हम लोग YC निकालने के लिए फॉर फाइंडिंग YC क्या करेंगे हम लोग ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे होगा d माइनस 1 द ब्रैकेट क्यूब और वो इक्वल टू 0 डालेंगे। तो यहाँ से ये जो भी है, अगर कोई ब्रैकेट अगर p टाइम्स इक्वल टू 0 है, यानी कि इस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 p टाइम्स होगा, ये आप याद रखिए यहाँ पे। तो यानी कि ये d माइनस 1 जो है विल बी इक्वल टू 0 3 टाइम्स दैट हियर। तो कभी भी कोई भी ब्रैकेट की कोई पावर से p इज इक्वल टू 0 ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा, यानी कि वो जो ब्रैकेट है इक्वल टू 0 होगा p नंबर ऑफ टाइम्स। तो यानी इसीलिए यहाँ पे d माइनस 1 इज इक्वल टू 0 3 टाइम्स, यानी इसका मतलब ये होगा कि d इज इक्वल टू 1 3 टाइम्स। यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि d इज इक्वल टू 1,1,1 आर द रूट्स ऑफ दिस ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अभी YC लिखते समय हर एक रूट के लिए आपको टर्म लिखना है। तो पहला वाला रूट रियल है, तो रियल के लिए ई रेस टू और रियल नंबर इंटू एक्स लिखेंगे, पहला रूट है इसलिए C1 प्लस। अभी दूसरा रूट भी रियल है लेकिन रिपीट हुआ है, तो पहली बार रिपीट हुआ है इसलिए हम लोग लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा है कि पहली बार रिपीट हो गया तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ई लिखते हैं
और वो रियल नंबर इंटू एक्स लिखते हैं, और सेकेंड टाइम इसलिए C2। अभी थर्ड रूट भी 1 ही है और रियल है और रिपीट हुआ है, लेकिन रिपीट सेकेंड टाइम हुआ है, सेकेंड टाइम रिपीट हुआ रहेगा तब हम लोग x² से मल्टीप्लाई करते हैं और वो रियल नंबर इंटू एक्स लिखते हैं, और थर्ड टर्म है इसलिए C3। तो ये हो गया आपका YC, और सिंस राइट हैंड साइड 0 है इसलिए YG इज इक्वल टू YC होगा। तो ये बन गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तीसरा वाला एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ अभी आपको। एग्जाम्पल डिफरेंट है इसलिए डिफरेंट टेक्निक लगने वाली है, इसलिए सॉल्व करा के बता रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल जो है d⁴y dx⁴ प्लस 6d² dx² प्लस 9y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन है, वही आपको स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले y कॉमन लेना है, उसको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो ये d⁴ अपॉन dx⁴, y कॉमन लिया हमने, 6d² dx² y कॉमन लिया हमने, प्लस 9, ये सब कॉमन लेके y को हमने राइट हैंड साइड में लिख दिया इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट क्या करना है आपको d/dx के जगह पे d डालना है। तो ये बनेगा पहला वाला d⁴ प्लस 6d² प्लस 9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो अभी आगे सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ये जो भी f(d) इक्वल टू 0 डालना है आपको। तो ये d⁴ प्लस 6d² प्लस 9 इज इक्वल टू 0 डालेंगे। 0 डालने के बाद अभी देखेंगे यहाँ पे ये d⁴ यानी d² का स्क्वायर है, प्लस ये 6d² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो ऐसी इस तरह के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, d² के जगह पे m लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन बनेगा m² प्लस 6m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यूज़ निकलेंगी, क्या आएगी वैल्यूज़ m की, तो m की वैल्यूज़ आएगी -3, -3, बिकॉज ये जो बन रहा है वो बन रहा है m प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर। ये जो है ये बन रहा है m प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर, m प्लस 3 द ब्रैकेट स्क्वायर। सो यानी कि m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 2 टाइम्स। सो दैट्स वाई m इज इक्वल टू -3 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे ये आ गया d² इज इक्वल टू -3 -3 2 टाइम्स, यानी कि d² -3 2 टाइम्स। तो ये हो गया d² का वैल्यू, लेकिन हम लोग को चाहिए d की वैल्यू। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बनेगा प्लस माइनस, और -3 का स्क्वायर रूट आता है √3, और माइनस का स्क्वायर रूट आएगा i माइनस का। तो ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए प्लस माइनस √3 आए, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे तो पिछले वाले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि जब कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कम्स अलॉन्ग विद द कॉन्जुगेट। देखे तो इसलिए प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, तो कॉन्जुगेट के साथ आ रहे हैं। लेकिन रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या फॉर्मेट है, अगर a प्लस IB रूट है तो a माइनस IB भी रूट होगा, a माइनस IB भी रूट होगा। तो ये दोनों के बदले आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में e⁴ ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये पैटर्न हमने बताया है आपको। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू √3 है, तो ये बनेगा e⁴x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। तो इस तरह से ये हो गया ये वाले फॉर्मेट के लिए सॉल्यूशन, ये वाला जो पहला वाला फॉर्मेट है। अब ये थर्ड एंड फोर्थ रूट वो भी कॉम्प्लेक्स है, और ये पहले वाले पैटर्न से रिपीट हुआ है, तो पहली बार रिपीट हुआ है तो हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस लिखो x लिखो, और इसके लिए भी सेम फॉर्मेट होगा। तो मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ, प्लस x से मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा रिपीट करेंगे e⁴x, खाली कांस्टेंट चेंज करेंगे। c1 के जगह पे आएगा c3 cos √3x, c2 के जगह पे आएगा c4 sin √3x, क्योंकि ये रिपीट हो चुका है इसीलिए। तो इस तरह से हम लोग YC लिखते हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल ये पार्ट में कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरह का एग्जाम्पल होता है, बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है ये पैटर्न। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है इस तरह के, d⁴y dx⁴ माइनस y इज इक्वल टू 0, ये फोर्थ एग्जाम्पल है। इसमें कैसे करना है, तो डायरेक्टली इसका मैं y कॉमन लेंगे पहले। तो d⁴ dx⁴ y कॉमन लिया, -1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर डालेंगे d/dx इज इक्वल टू d, तो ये बनेगा d⁴ -1
इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा। अब ये कंसिडर करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा d⁴ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये बनेगा d² माइनस, तो ये हो जाएगा d² ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट बनेगा a² माइनस b² का फॉर्मेट। तो उससे ये आएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इससे देखेंगे तो ये d² माइनस 1 होगा एंड d² प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। तो यानी ये पहला वाला ब्रैकेट यानी d² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या दूसरा वाला ब्रैकेट यानी d² प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये d² इज इक्वल टू 1, यहाँ से ये d² इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ से ये d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से d इज इक्वल टू ये बनेगा प्लस माइनस i। तो इस तरह से आपको 4 रूट मिल गए। पहला रूट है -1, दूसरा रूट है +1 और तीसरा और चौथा जो कि कॉम्प्लेक्स है इसलिए प्लस माइनस i। इस तरह से 4 रूट मिल गया आपको, बिकॉज इट इज़ अ 4 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और करस्पॉन्डिंग टू दैट हम लोग को मिल रहा है 4 डिग्री ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो YC में लिखते समय देखेंगे तो d-1 जो कि रियल नंबर है तो e⁻⁻1 इंटू x पहला टर्म है इसलिए c1। सेकेंड रूट भी रियल है लेकिन डिफरेंट है फर्स्ट रूट से, तो e रियल नंबर इंटू x और सेकेंड टर्म, प्लस थर्ड रूट जो है कॉम्प्लेक्स है, थर्ड एंड फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए पैटर्न है उसका रियल पार्ट 0 है इसलिए e⁻⁻x। c1 c2 पहले ही यूज़ किया है तो c3 cos b की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, प्लस c4 साइन b की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे। तो इस तरह से ये YC होगा, और YG जो लिखेंगे वो होगा YC खाली। सो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो वीडियो के कमेंट में आप वो क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का वीडियो बना दूंगा। थैंक यू दोस्तों।